ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव दुर्गा पार्वती नटराज, मतलब कोई भी देवता बाकी नहीं रह गया। ओहो काकू हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। माँ दुर्गा डन, माँ काली डन, माँ जगद्धात्री डन। अब माओ के दर्शन कर लिए तो बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। आज की व्लॉग होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ कार्तिक पूजा देखने के लिए। वेस्ट बंगाल की हुगली डिस्ट्रिक्ट की बांसबेरिया एरिया में होता है बहुत ही धूमधाम से कार्तिक पूजा। यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट तरीके के कार्तिक मिलेंगे आपको देखने को। और सिर्फ कार्तिक ही नहीं, यहाँ पर शिव जी, विष्णु, कृष्ण, नारायण, बहुत सारे ऐसे और भी मूर्तियों के दर्शन हमें होने वाले हैं। सो सारे देवताओं के विजिट अगर एक ही जगह पर हो रहा है तो वहां पर जाना तो बनता है, राइट। मेरे लिए तो ये जगह एकदम फर्स्ट टाइम है। अगर आपके लिए भी है तो आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से मेरी वीडियो के जरिए इस जगह के दर्शन कीजिए और बाद में अगर आपको मन होता है तो आप वहां पर जाके विजिट करिएगा। सो बने रहिए वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख पाए। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सो लेट्स गो। सबसे पहले मैं पहुंची हावड़ा स्टेशन। वहां से मैंने पकड़ लिया था हावड़ा काटोआ लोकल ट्रेन और तकरीबन 1 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंची बांसबेरिया में। यहाँ से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से निकलते ही आपको मिल जाएगा टोटो, और टोटो पकड़ के आप सारे पंडाल की दर्शन कर सकते हो। नहीं तो चाहो तो आप पैदल भी जा सकते हो, एकदम सामने एक ही जगह पर सब मिल जाएगा। तो स्टेशन के थोड़ा सामने ही था ये व्यवसायी समिति का पूजा, जहाँ पर एकदम ब्लू एंड व्हाइट का एकदम स्नोई इफेक्ट वाला एक पंडाल बना हुआ था, जहाँ पर मुझे देखा एक बड़े से नटराज की मूर्ति। वैसे यहाँ पर न सिर्फ कार्तिक नहीं, बहुत सारे भगवान के आपको दर्शन करने को मिलेंगे, क्योंकि बांसबेरिया एरिया नवद्वीप से बहुत दूर है। तो ये नवद्वीप में जो रास पूर्णिमा का बड़ा सा उत्सव होता है, उसका वो पूजा वाइब देने के लिए यहाँ पर बहुत धूमधाम से इतने सारे पूजा मनाया जाता है। फिर हम पहुंचे किशोर संघों में, जहाँ पर इतना ब्यूटीफुल एक पैंडल बना हुआ था, जहाँ पर मास्क लगे हुए थे। ऐसा लगता है कि कोई कार्निवल चल रहा है, जहाँ पर इतनी खूबसूरत से डेकोरेशन हुआ था। कलर लाइटिंग बहुत मुझे पसंद आया, ब्लू एंड व्हाइट का जो ये थीम था। और यहाँ पर कृष्ण एंड अर्जुन का पूजा हो रहा था, कितना अनोखा है ना। नीचे छोटे से कृष्ण जी भी थे। ये है अग्रगणी संघ। यहाँ पर भी बहुत सारे डिटेलिंग के साथ एक खूबसूरत सा पैंडल बना था। और यहाँ पर ना हमें दिखा नटराज, लेकिन नीचे एक छोटा सा शिवलिंग जिसको एक छोटा सा बालक ने पकड़ा हुआ था। और फाइनली हमें दिखा छोटे से कार्तिक, जो बहुत ही खूबसूरत से सजे हुए बैठे हुए थे। और उसी के साथ और एक पंडाल में हमें दिखा एक बड़े से कार्तिक जी ऐसे राजाओं की तरह बैठे हुए थे। ये है रामकृष्ण संघ, जहाँ का थीम है स्वामी नारायण मंदिर। बाहर से ये इतना खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल पैंडल बना था। अंदर का झूमर और फिर यहाँ पर जो छोटे छोटे डेकोरेटिव हैंडमेड काम किया गया था, और इतने सारे भगवान एक ही साथ। चलो एक एक करके आपको बताती हूँ। यहाँ पर शिव पार्वती एक शिवलिंग के साथ में गणेश जी भी है। बीच में पूजा हो रहा है नारायण जी का ढोल ताशे के साथ, और बगल में है राधा कृष्ण। है ना बहुत ही प्यारा। फिर हमने देखा एक बड़ा सा मंदिर, जहाँ पर पूजा हो रहा था नारायण जी के। शंख चक्र गदाधारी नारायण से कहा जाता है अगर आप कुछ भी मांगो तो आपकी मन्नतें जरूर पूरी होती है। फिर हम पहुंचे कुंडू गली के नटराज देखने के लिए, जहाँ पर एक नाव के थीम के ऊपर पंडाल बनाया गया था। एक बड़ा सा बोट बना हुआ था, क्योंकि हुगली नदी के किनारे पहले बहुत बड़े बड़े नाव आते थे, डॉक था, फेरी घाट था। तो यही सब चीजें यहाँ पर दर्शाया गया है। बैकग्राउंड में एक माझी का म्यूजिक भी चल रहा था और रियल बोट बना हुआ था, और एक आदमी बैठ के नाव चला भी रहा था। लेकिन हमें नटराज के फेस दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उनको माला पहना जा रहा था। पर ये पैंडल मुझे बढ़िया लगा। फिर हम पहुंचे मिताली संघों में महादेव की पूजा देखने के लिए, जहाँ पर बर्ड के थीम के ऊपर पैंडल बनाया गया था। जो हम घर में छोटे छोटे वो बद्री पंछी रखते हैं ना, उनकी जो छोटे छोटे हम लोग कलश रखते हैं, उसी के ऊपर लाइटिंग या छोटे छोटे बर्ड, यानी कि फ्रीडम के ऊपर एक्चुअली ये बनाया गया था, जो बहुत ही खूबसूरत था। बीच में एक सोने का पिंजरा था और एक बड़े से महादेव यहाँ पर थे, बूढ़े महादेव। लेकिन उनके सिर के ऊपर देखो गंगा जी बैठ रहे हैं, छोटा सा मूर्ति भी बना है, जो मुझे काफी बढ़िया लगा। फिर हम पहुंचे ये वाला पंडाल देखने के लिए। ओ माय गॉड, ये कितना खूबसूरत था। ये एक्चुअली है राजस्थान की उम्मेद भवन के ऊपर बनाया गया था। ये मिलोन पुल्ली का पंडाल है। इसके झूमर आप देखो, इसके अंदर का काम आप देखो, मतलब आप मेस्मराइज्ड हो जाओगे। और यहाँ पर बहुत सारे भगवान दिखे, जैसे कि यहाँ पर राधा कृष्ण जी है, बीच में है नटराज, नीचे है अपस्मरा और साइड में है गौर निताई, जो बढ़िया लग रहा था। और ये है घोषपारा रविंद्र संघ का पंडाल, जहाँ का थीम है
वृंदावन की चंद्रोदय मंदिर कितना प्यारा लग रहा है ना, लाइटिंग, और अंदर भी इतना खूबसूरत ना चमकीला सा डेकोरेशन हुआ था और सब जगह पर कृष्ण जी की छवि लगा हुआ था और अंदर बीच में था राधा कृष्ण की इतनी खूबसूरत मूर्ति, और सब जगह पर ना छोटे छोटे मेला बैठा हुआ था, खाने पीने की चीज भी यहाँ पर थी, तो बढ़िया लग रहा था। फिर हम एक पेंडल में पहुंचे जहाँ पर हमें दिखा माँ संतोषी का मूर्ति। सच बोलूं तो मैंने पहले माँ संतोषी की कोई मूर्ति नहीं देखी थी और ये भी मैंने दर्शन कर लिए। फिर ये है कांटापुकुर यंगस्टर क्लब की पंडाल। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी रॉयल राजस्थान घराने की एकदम राजबाड़ी जो होता है वहाँ पर मैं पहुंच गई। इसकी कलर, इसकी लाइटिंग, इसकी डेकोरेशन, मतलब बारीकी से काम जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर किया गया था। बहुत ही एस्थेटिक लुक दे रहा था। इतना ब्यूटीफुल पंडाल देख के तो मैं तो बस खड़ी रह गई। और अंदर था माँ तारा का पूजा हो रहा था, जिसको बामा खेपा उनकी सबसे बड़ा भक्त जिनको बोला जाता है वो पूजा कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे लोग ढोल ताशे बजा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक तालाब के सामने एक पंडाल देखने को मिला जो बहुत ही खूबसूरत था। अंदर का झूमर बढ़िया था और यहाँ पर ना पूरा ही राधा कृष्ण की थीम के ऊपर डेकोरेशन किया गया था। और हमें दिखा यहाँ पर राधा कृष्ण जी, इतना खूबसूरत जुगलबंदी यहाँ पर दिखा, देखो आप कितना प्यारा है। फिर ये पंडाल ना रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बेस किया हुआ बना हुआ है। जैसे बचपन में हम उनके जो शॉर्ट स्टोरीज, राइम्स ये सब पढ़े थे वो सब यहाँ पर लिखा हुआ था और बड़ा सा एक स्टैचू भी था उनका। और यहाँ पर हमें दिखा राजा कार्तिक, देखो कैसे राजाओं की तरह बैठे हुए ना राजा कार्तिक। फिर हमें यहाँ पर दिखा एक नटराज की मूर्ति जो बाकी सारे नटराज से थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन बहुत ही प्यारा था। और यहाँ पर हमें एक दिखा, मतलब मैं तो पहली बार देखी, शौरा नौन इनको बोला जाता है कि यहाँ पर कार्तिक के 6 सिर है। देखो यहाँ पर काम चल रहा था लेकिन 6 सिरों वाला कार्तिक पहले तो मैंने नहीं देखा था भाई, ये पहली बार देखा मैंने। और यहाँ पर ना भारत माता की पूजा हो रही थी, ये मेरे लिए शॉकिंग था। मैंने सोचा नहीं था कि किसी पंडाल में भारत माता की भी पूजा किया जाएगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर छोटो शिशु सॉन्गों में हमें देखा वैष्णो देवी का, तो प्यार से बोलो जय माता दी। वैष्णो देवी का दर्शन हो गया यहाँ पर देखो। फिर से यहाँ पर एक और मंडप पर हमें नारायण के दर्शन हुई। यहाँ पर उनकी आरती चल रही थी, मुझे अच्छा लगा। उनके फेस के ऊपर जो डेकोरेशन किया हुआ था ना वो बहुत ही प्यारा था। फिर दोपाघाट जुबोक वृंदों में हमने देखा अर्जुन कार्तिक जो अर्जुन की तरह हाथ में तीर धनुष लिए खड़े हुए थे। फिर ये वाला पंडाल देखो एक मूवेबल बोट के ऊपर था और बाहर ना शहनाई बज रही थी। तो अंदर जाके डेकोरेशन के साथ साथ फिर हमने देखा कि यहाँ पर एक दूल्हा बैठा हुआ है, इन्हें जामाई कार्तिक बोला जाता है। एकदम दूल्हा की तरह सजा हुआ था वो, देखिए एकदम खाट के ऊपर बैठा हुआ है, फूल वूल से सजा हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई रियल बैठा हुआ है। फिर यहाँ पर एक शिव जी के ऊपर थीम के ऊपर पंडाल था मिलोनी क्लब का। और अंदर जाते हमें देखा फिर से संतोषी माँ। पिछले वाले संतोषी माँ से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इनका रंग रूप देखिए एकदम डिफरेंट है। फिर हमने देखा अर्जुन कार्तिक फिर से, लेकिन ये पंडाल ना पूरा लकड़ी से बना हुआ था। ये सूर्य तरुण संघों का पंडाल है। वुडन कार्तिक हमें देखने को मिला यहाँ पर। अंदर का डेकोरेशन देखिए और ये देखिए पूरा कार्तिक एकदम रियल लकड़ी से बनाया हुआ है फ्रेंड्स। और बगल में एक और कार्तिक की पूजा हो रही थी। फिर हमने देखा किशोर वाहिनी की पूजा। यहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था क्योंकि ये पूजा इन लोगों का 350 साल पुराना पूजा है, सोचो आप। और सारे डेकोरेशन हैंडमेड, वो हैंड पेंट किया हुआ था, मधुबनी पेंट था, छोटे छोटे डॉल के साथ, एकदम यूनिक डेकोरेशन था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पर भी हमें नटराज देखने को मिला, एकदम रुद्र नटराज, एकदम गुस्से वाले देखो। और फिर यहाँ पर देखा हमें अंडमान की जो जाड़वा होता है ना, छोटा सा एक अंडमान का पार्ट यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है। और ये जो जाड़वा जाति होती है, आदिवासी होती है, उनके सारे डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ था, उनके स्टैचूज बनाए हुए थे, उनके लाइफस्टाइल यहाँ पर दर्शाया गया था। और यहाँ पर था शिव जी के कंधे के ऊपर सती। सबको पता है कि सती ने कैसे अपने प्राण देह त्याग दिया था, तो वो वाला रूप यहाँ हमें देखने को मिला, सोचो। फिर हमें एक बड़ा सा कार्तिक देखने को मिला, ये रास्ते के ऊपर ही था। और ये है जलेबी कार्तिक, देखो मोर के मुंह पर एक बड़ा सा जलेबी है, इसको बाबू कार्तिक भी बोला जाता है। ये भी बड़ा ही यूनिक लगा। फिर ये है जूनियर बालक संघ यानी कि JBS का क्लब का जो पंडाल है वो बहुत ही एस्थेटिक है, क्विलिंग का काम किया गया था। इनका थीम था माया जाल। अंदर जाते एक बुद्धा का मूर्ति देखा। फिर ये सारे डेकोरेशन के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिला नारायण का, लेकिन देखिए कलर डिफरेंट है,
डिज़ाइन डिफरेंट है, बिल्कुल अनोखा है। फिर यहाँ पर जो एक पेंडल देखा, ये अभिजात्री शंखों का पेंडल, ये चाइल्ड लेबर की थीम के ऊपर बनाया हुआ था। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी हमें गोल्डन कलर के नटराज की मूर्ति दर्शन हुए। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाले पंडाल हमने देखा जहाँ पर बाहर ऐसे सैनिक बने हुए थे। इसका थीम भी काफ़ी बढ़िया था और अंदर जाते हमें दो मूर्ति के दर्शन हुए, एक हनुमान जी की और एक कृष्ण की, दोनों एक साथ ही थे। यहाँ पर आए थे सिर्फ कार्तिक पूजा देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, शिव, दुर्गा, पार्वती, नटराज, मतलब कोई भी देवता बाकी नहीं रह गया, सब कुछ देख लिया हम लोगों ने। पता है इस साल मैंने बहुत सारा पेंडल हॉपिंग किया है, दुर्गा, काली, जगद्धात्री, लेकिन मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट तरह की भगवान के दर्शन हुए। और ये जगह एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ईजी भी है। एक ही जगह पर बहुत सारा पंडाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन सा पंडाल आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अलग सा लेके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।